गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपके सामने फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ और हम आपको पढ़ा रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर। और आज हमारा ये सेकंड पेपर का 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा। मीन्स आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा के द्वारा हम किस प्रकार आर्थिक विकास को बढ़ा सकते हैं, इस चैप्टर में हम ये चीज पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्थिक विकास का अर्थ पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम इसके बाद आगे पॉइंट समझते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं आर्थिक विकास का अर्थ। तो एक किताबी भाषा में हम समझ सकते हैं, लिखेंगे आर्थिक विकास का अर्थ है देशों, क्षेत्रों या व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। मीन्स देशों, जहाँ देश, क्षेत्र या व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि मतलब आर्थिक विकास जो होता है देश में, क्षेत्रों में या व्यक्तियों में, उस वृद्धि को हम आर्थिक विकास कहते हैं। नीति निर्माण की दृष्टि से यह आर्थिक विकास उन सभी प्रत्ययों को कहते हैं जिनका लक्ष्य किसी जन समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर के सुधार के लिए अपनाए जाते हैं। मीन्स नीति निर्माण, किसी निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन प्रयत्नों को कहते हैं जिनका लक्ष्य किसी जन समुदाय मतलब किसी जनता के लिए, जनता के समुदाय के लिए आर्थिक स्थिति और उसकी आर्थिक स्थिति और उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए अपनाए जाते हैं। उसे हम बोलते हैं आर्थिक विकास। जैसे नॉर्मल शाब्दिक अर्थ में या आमतौर की भाषा में हम समझ सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए या आनंदमय बनाने के लिए कुछ नए पक्षों का विकास करता है ना, कुछ नए पक्षों का विकास करता है। जैसे बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास और आर्थिक विकास, ये मुख्य पक्ष हैं व्यक्ति के विकास के लिए। तो जब व्यक्ति इन तीनों पक्षों का विकास करते हैं, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास का विकास करता है सबसे पहले, तो इसके लिए उसे आवश्यकता पड़ती है शिक्षा की। जब वो बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास का विकास कर लेता है शिक्षा द्वारा, उसके बाद वो पहुंचता है आर्थिक विकास पे। आर्थिक विकास तब संभव हो पाता है जब व्यक्ति अपने जीवन में शिक्षा के द्वारा कुछ नए तत्वों को, कुछ नए रूल को या कुछ नए ज्ञान को सीखता है। तो इस प्रकार आर्थिक विकास हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे मनुष्य की जो धन प्राप्ति की जो गिनती है, जैसे व्यक्ति के धन में वृद्धि को ही हम आर्थिक विकास कहते हैं। मतलब जब व्यक्ति की जो धन में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास तभी संभव है जब वृद्धि उत्पादन अधिक होता है। मीन्स जब आर्थिक विकास हमारा तभी संभव होता है जब प्रति व्यक्ति जो वो व्यवसाय करता है, जो भी कार्य करता है, उसके उत्पादन में वृद्धि होती है। इस प्रकार जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो क्या होता है, उनकी आर्थिक स्थिति में मतलब आर्थिक जो धन कमाने की जो क्षमता है उसमें वो बढ़ती है और उसमें भी वृद्धि होती है। अब धन कमाने के लिए कैसे धन को बढ़ाने के लिए मुख्य 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है प्राकृतिक साधन, तीसरा है श्रम, चौथा है पूंजी। मतलब अगर हम अपने आर्थिक विकास को या अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या बोलते हैं, शिक्षा और प्राकृतिक साधन, श्रम और पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसके इन 4 तत्वों के कारण हम अपने आर्थिक विकास को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास उपयुक्त मात्रा में ये चारों चीज होंगी तो हम किसी भी उत्पादन में अपनी वृद्धि बढ़ा सकते हैं। जब हम वृद्धि को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारे धन में भी वृद्धि होगी। जब धन में वृद्धि होगी तो क्या होगा, हमारा आर्थिक विकास बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आर्थिक विकास का अर्थ।
और आर्थिक विकास का अर्थ जब व्यक्ति का उत्पादन बढ़ता है और व्यक्ति के उत्पादन बढ़ने पे जो भी उसकी उत्पादन जो बढ़ रहा है उसकी जो सब उसका मतलब उपयोग सही मात्रा में हो और सही मात्रा में होने के बाद उसका प्रतिफल हमें सही मात्रा मिलता है, उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। तो आर्थिक विकास का अर्थ है उसकी आय में वृद्धि तथा उसका सर्वांगीण विकास। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है। तो जैसे आप लोगों ने समझा कि हमारा आर्थिक विकास का अर्थ, और इसके बाद बच्चों हम समझेंगे आर्थिक विकास की परिभाषा। तो ये दो परिभाषाओं को हमने लिख रखा है। ये दो परिभाषाओं में आर्थिक विकास की अलग अलग जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपने विचारों में अपने शब्दों में क्या बताया है, चलिए समझ लेते हैं। तो पहला हमारा आर्थिक विकास है, हमारी परिभाषा है मायर के शब्दों में। मायर एक अर्थशास्त्री हैं, इन शब्दों में उन्होंने क्या कहा है अपने विचारों में कि हम आर्थिक विकास को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मतलब ये जो है ये आर्थिक विकास को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें एक देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ काल तक बढ़ती है। एक देश मतलब कोई भारत, अमेरिका या कुछ भी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो दिखती है कि अगर कोई व्यक्ति अगर 5,000 कमा रहा है तो उसका 5,000 है, और ये भी नहीं कि कोई दिखा रहा है कि उसकी वास्तविक आय ज्यादा है, मतलब उसकी इनकम ज्यादा है और वो दिखा कम रहा है। तो जो व्यक्ति कमा रहा है और जो दिखा रहा है वो दोनों इनकम एक समान होनी चाहिए। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय दीर्घ काल तक बढ़ती है। मीन्स जो भी व्यक्ति की वास्तविक आय है वो दीर्घ काल तक बढ़ती जाती है, उसी को ये क्या बोलते हैं आर्थिक विकास कहते हैं। दूसरा क्या है, बिल्विल के अनुसार आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घ काल में वृद्धि होती है। मतलब इनका कहना कि आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक व्यवस्था की वास्तविक मतलब जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था है उसकी जो वास्तविक जो दिखने वाली राष्ट्रीय आय में जो दीर्घ काल तक में वृद्धि होती है, जो वास्तविक आय है अर्थव्यवस्था की उसकी जो दीर्घ काल मतलब कई सालों तक जो वृद्धि होती है उसी को ये आर्थिक व्यवस्था मानते हैं। तो ये हमारा दो परिभाषा है। और बेटा बच्चों मेन पॉइंट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि राष्ट्रीय विकास के दो सूचक क्या हैं। तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी और दूसरा है प्रति व्यक्ति आय उत्पादन। ये हमारा मतलब राष्ट्रीय विकास के दो सूचक हैं। और इस पॉइंट को आप आर्थिक विकास के लास्ट में भी लिख सकते हैं, अर्थ के लास्ट में लिख सकते हैं। और या फिर अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक राष्ट्रीय विकास के दो सूचक क्या हैं, तो वो उस आंसर में आप इन दो सूचकों के नाम को लिख सकते हैं। आप इन पॉइंटों को अपने नोटबुक पे नोट करते रहिए। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए बच्चों हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं आर्थिक विकास की विशेषताएं। मीन्स आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या विशेषताएं हैं। तो इनको हम पॉइंट बना पढ़ के इनको हेडिंग बना पढ़ के इनको हम पॉइंट में पढ़ेंगे। और ये हमारी 6 पॉइंट्स हैं जिनको हम समझेंगे। तो इसके लिए हमारा पहला पॉइंट है आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि होना है। मीन्स राष्ट्रीय विकास की जो प्रमुख विशेषता है, जो प्रमुख है बिल्कुल मेन विशेषता है, वो राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि से होती है। जो वास्तविक वृद्धि राष्ट्रीय आय की दिखाई पड़ती है उसी को ये आर्थिक विकास समझते हैं। दूसरा है आर्थिक विकास एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। मतलब आर्थिक विकास जो है वो कभी रुकती नहीं है, ये एक गतिवान या गत्यात्मक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। दिन ब दिन इसमें मतलब उन्नति होती है, कम नहीं होती है। तो ये हमारी एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। कौन? आर्थिक विकास।
फिर क्या है तीसरा, आर्थिक विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। दीर्घकालिक मतलब कई कालों तक या कई सालों तक चलने वाली प्रक्रिया है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो जिस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए कई सालों तक कार्य किया जाता है, उसी को हम दीर्घकालिक प्रक्रिया कहते हैं आर्थिक विकास के अंतर्गत। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा है आर्थिक विकास वास्तविक प्रति व्यक्ति आय द्वारा मापा जाता है। इसकी फोर्थ विशेषता क्या है कि आर्थिक विकास को हम कैसे मापते हैं। आर्थिक विकास को हम जब हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति आय, जो हर व्यक्ति की जो आय है, जो उसकी इनकम का स्रोत है, जब हम उसको मापते हैं तो हम आर्थिक विकास को माप सकते हैं। इनका मानना क्या है कि आर्थिक विकास वास्तविक प्रति व्यक्ति आय द्वारा मापा जाता है। मतलब जब प्रति व्यक्ति हर व्यक्ति की वास्तविक जो आय है उसको माप कर जो जोड़ जोड़ के जिसकी आय निकलती है हर व्यक्ति की, फिर वो वही व्यक्ति जब राष्ट्र में रहता है तो पूरा जब सारे व्यक्तियों की आय जुड़ जाती है, मापा जाता है, तो क्या निकलता है, राष्ट्रीय आय निकलता है। तो आर्थिक विकास वास्तविक प्रति व्यक्ति आय द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आर्थिक विकास। फिर पांचवा पॉइंट हमारा है आर्थिक विकास के चरों में गुणात्मक एवं संख्यात्मक उन्नति को व्यक्त करता है। मीन्स आर्थिक विकास जो है, जो विकास के चर हैं, उनमें गुणात्मक मतलब प्लस में या अच्छी उन्नति में, एवं संख्यात्मक मतलब गिनतियों में कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 4 स्टेप, 8 स्टेप जो उन्नति हुई है विकास आर्थिक विकास में, उसको ये व्यक्त करता है। तो आर्थिक विकास के चरों में, आर्थिक विकास जो है विकास के चर है उनमें गुणात्मक एवं संख्यात्मक उन्नति को व्यक्त करता है। गुणात्मक और संख्यात्मक एक जो चर है उनको उसमें व्यक्त कर जाता है और समझ सकते हैं, उस इन दोनों के आधार पर समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास कितना हुआ है। इसका हमारा 6th और लास्ट पॉइंट है आर्थिक विकास एक व्यक्ति और समाज के जीवन में गुणवत्ता में सुधार का होता है। मतलब आर्थिक विकास जब अर्थ का विकास होता है या धन का विकास होता है तो एक व्यक्ति का जीवन और समाज, मतलब जब किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक व्यवस्था बढ़ जाएगी या धन की उत्पत्ति बढ़ जाएगी तो उस व्यक्ति का जीवन भी सुधार होगा। ठीक है, और जब एक व्यक्ति का सुधार होगा और वही कई व्यक्ति मिलकर समाज बनता है, उसी तरह के कई व्यक्ति जो मिल जाएंगे एक मतलब ग्रुप के अंदर तो बन जाता है समाज। तो समाज में भी सुधार होता है ना, समाज के जीवन में सुधार होता है। तो इस प्रकार आर्थिक विकास एक व्यक्ति और समाज के जीवन में गुणवत्ता के सुधार को घोतक है। आर्थिक विकास एक व्यक्ति और एक समाज के जीवन की गुणवत्ता, जीवन में जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी जो गुण हैं, उसका घोतक है कौन, आर्थिक विकास उसका सूचक है। तो बच्चों ये हमारे 6 पॉइंट हैं जिसको हमने पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने आर्थिक विकास का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं का अध्ययन किया। ये हमारा 6th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो फिर हम आपसे मिलते हैं। प्लीज अपने नोटबुक में ये टॉपिक नोट करते जाइए और आई होप आप सबको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे जो मैंने बताया है। तो लर्न करते रहिए, समझते रहिए। फिर हम आपसे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्ते, गुड बाय।